जी मम्मी जी। दो बेटा सब्जी काट देती हूँ। ये क्या कर रही हो माँ, तुम्हारा काम ये नहीं है। खाना बनाना सिर्फ बहू का काम नहीं होता। तो अब खाना बनाओगे? हाँ मैं भी खाना बना सकती हूँ। करती क्या है घर में बैठ कर, सिर्फ खाना बनाती है। मेरी तरह ऑफिस तो जाती नहीं है। रोज बहू ही तो बनाती है, एक दिन मैं सब्जी काट दूंगी तो क्या हो जाएगा। सोनी जो माँ है वही तो सास है, जो बेटी है वही तो बहू है। बस घर बदलता है, दिल नहीं। वो भी तो अपना बचपन छोड़कर आई है। माथा पर चढ़ा दिया बहू को। बेटी रोटी भी खाने में तभी अच्छा लगता है जब उसे दोनों तरफ से सेका जाए। ठीक उसी तरह से जीवन में रिश्ते भी तभी अच्छे रहते हैं जब उसे दोनों तरफ से निभाया जाए। बरसों से घर बहू ही चलाती है, ये घर संभालना उसी का काम। सोनी घर ऐसे नहीं चलता। जब सब लोग घर में रहते हैं ना तो काम भी सभी को करना पड़ता है। अब खाना घर में बनता है, बहू तो अकेले खाती नहीं है, खाते तो हम सब हैं। तो फिर कभी खाना भी बना देंगे तो क्या हो जाएगा। और अगर तुम्हें नहीं खाना बनाना है तो हेल्प तो कर सकती हो ना। सही बोल रही हो मम्मी, जब खाना खाते सब हैं तो बनाने या हाथ बटाने में क्या दिक्कत है। आज से हर शाम में सब्जी बनाऊंगी और भाभी रोटी और सलाद मैं काटूंगी। ओह शिट, पीरियड आ गया। पेट तो है नहीं और वो भी बाहर है। अब सासू माँ से कैसे बोलूं। उठ गई वो? हाँ, गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग। मम्मी जी वो क्या हो गया? वो पानी लेंगे आप? हाँ ले लूंगी, एक गिलास ला दो। ये लीजिए पानी। थैंक यू। अच्छा मैं कह रही थी हाँ बोलो। पकौड़ा चाय लेंगे आप? अभी नहीं, शाम में खाते हैं। ठीक है। सुनो बैठो। क्या बात है? कोई बात नहीं है मम्मी जी। अगर कुछ नहीं हुआ है तो तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो घुमा घुमा कर? कभी चाय, कभी पकौड़ा, कभी पानी। कोई बात है तो बोलो। दरअसल मुझे पीरियड आ गया। अरे तो इसमें शर्म की क्या बात है? तुम घुरा फिरा के क्यों बोल रही थी? डायरेक्ट बता देती। बताओ, दवा लेकर आ जाओ। नहीं, मेरे पैड खत्म हो गए। बस इतनी सी बात? तो बहू इसमें छिपाने वाली कौन सी बात थी? शादी के पहले भी तो तुम अपनी मम्मी को बताती होगी ना। तो मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। बहुत कुछ भी प्रॉब्लम हो तुम तुरंत मुझे बताना, मैं 2 मिनट में तुम्हारे लिए पैड लेकर आती हूँ। क्या हुआ? हाथ उठाया इसने? नहीं मम्मी जी। तुम हाथ उठाया मेरी बहू पे? नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू पे हाथ उठाने की? तुमको तो नहीं मम्मी जी। इस गलती की तुम्हें माफ ही नहीं मिलेगी, याद रखना। सॉरी माँ। सॉरी मुझसे नहीं, उस बच्ची से मांगो। उसके माँ बाप यहाँ नहीं है, वो तुम्हारे सहारे है तो तुम जल्लाद बन जाओगे। आप जानती नहीं है क्या हुआ है। मुझे जानना भी नहीं है क्या हुआ है। मुझे सिर्फ इतना पता है जो औरत पे हाथ उठाता है वो मर्द नहीं ना मर्द होता है। बेटा अगर बेटी देने की चीज ना होती ना तो कोई भी बाप अपनी बेटी को छूने तो दूर देखने भी नहीं देता। वो तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारी पत्नी शरीफ घर घराने की शरीफ लड़की है, वरना वो थप्पड़ खाने से पहले तुमको जेल की हवा खिला देती। इतिहास गवाह है बेटा, सत्युग हो या द्वापर, रावण हो या कौरव, जिसने स्त्री का अपमान किया उसका सिर्फ सर्वनाश हुआ, सर्वनाश। इसलिए अपनी गलती मान और कसम खा कि जीवन में ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा, समझा? सॉरी मुस्कान। जी मम्मी जी। चल बेटा पहले चाय पीते हैं। बहू इतना भारी साड़ी क्यों पहनी हो घर में? वो इन्होंने बोला। राजकुमार तुम इतना हैवी साड़ी मेरी बहू को पहनने क्यों बोले हो? मम्मी वो। चुप। बहू तुमको इतना भारी भरकम साड़ी पहनने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। बेटा तुम जॉब करती हो, कंफर्टेबल कपड़ा सूट पहना करो। वैसे भी मैं बहू बेटी में कोई फर्क नहीं मानती। और तू आज पता चला कि तू पढ़ा लिखा कितना बड़ा मूर्ख है। बहू कहाँ जा रही हो? जी वो खाना में क्या बनेगा मम्मी जी? बहू तुम बैठो, मैं अपने बेटे के लिए पत्नी लाई हूँ, किचन के लिए नहीं। तुम मेरी बहू थोड़े हो, तुम तो मेरी बेटी हो, मैं बना लूंगी, तुम आराम करो। मम्मी जी अगर मैं जॉब नहीं करती फिर भी आप मुझे अपनी बेटी जैसी मानती? बहू इंसान बना ही था प्यार करने के लिए और पैसा बना था इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन लोग पैसे से प्यार करने लगे और इंसान को इस्तेमाल करने लगे।